Hi, hello children. So this would be the third video for the unit 1. Okay, so Green Dream, right? The unit name is Green Dream, isn't it? Yes. And in the last two videos we have discussed very interesting things, and the last it was the approach section of the reading section, and we studied over the dolphin, Ganga dolphin, and we came to know all the so many informations. So like Wayne dolphin. So I have some questions about you. Sorry about the previous class. So just tell me, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? सो डॉल्फिन दिवस, वेन इज नेशनल डॉल्फिन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डॉल्फिन डे, राइट? So and the answer is 5th of October. And we also discussed in the last class that dolphin is an endangered species, and also dolphin comes out from the water for the breathing after age 30 and to 120 seconds. And also in 2009 there is a aquatic animal. So like dolphin is declared as aquatic animal in 2009. So this is also one GK regarding this chapter. So moving ahead, we have a now very interesting story. So now it's time to listening. Okay, so for that what we need to do, we have to listen the story. And the story is about the Dal Lake, known as the Jewel of Kashmir. Jewel means सिंगार, right? So कश्मीर का जो है ज्वेल बोला जाता है, श्रृंगार बोला जाता है डल झील को, है ना? इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल वाटर्स, चार्मिंग हाउस बोट्स एंड स्टनिंग माउंटेन्स व्यूज. It offers a peaceful escape and showcases the region's rich culture and natural beauty. अब ये जो झील है, कश्मीर में जो झील है डल झील, इसको आप ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हैं कि डल झील जो है बहुत ही सुंदर है. लेक को हिंदी में क्या बोलते हैं? झील. क्या बोलते हैं बच्चों? झील. ठीक है, तो डल झील का नाम है डल. ओके, अब इसमें हमें सुनना है और उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आंसर करना है. तो इसको सुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सुनने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, ये जो QR कोड है उस पे जाना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं गया था, और लेट मी सर्च माय नंबर एंड देन sorry, maybe we will find yes, yeah. So here you can see. So we are going to listen the skills transcript class 6 Green Dreams. So अब ये listening है, right? अब ये listening में जो है, ये listening तो यहाँ पे है नहीं. The teacher should read it aloud in the class. Okay. So you have to listen carefully, right? So ये जो ट्रांसक्रिप्ट है इसको मैं बोलूँगा, और आपका काम क्या है? सुनना. आपका काम क्या है बच्चों? ध्यान से सुनना. तो चलिए शुरू हो जाइए आप लोग सुनने के लिए, और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आएंगे. तो अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो इसका क्वेश्चन आंसर आप कर नहीं पाओगे. मैं कोशिश करूँगा इसको धीरे धीरे पढ़ने का, और फिर थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट भी कर दूंगा, ताकि उधर जो क्वेश्चन आंसर है यू कैन आंसर दैट. ओके, सो लेट्स गो अहेड. रूही, शिवांगी एंड सिमरन वर thrilled as their school picnic reached डल लेक. रूही, शिवांगी और सिमरन, ये तीनों जो है थोड़ा सा जब वो स्कूल में थे तो उन लोग को मौका मिला डल लेक जाने का, और उन लोग पहुंच गए. द व्यू वॉज ब्रेथ टेकिंग. जो व्यू था बहुत सुंदर था. स्नोई माउंटेन्स, जो पर्वत थे वो बर्फ वाले थे.
इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे पर्वत दिख रहा है और उस पे क्या है, बर्फ दिख रहा है. कलरफुल sea cars floating gently and the soft morning light dancing on the water. For a moment, it felt like they had stepped into a dream. जब ये नज़ारा देखता है वो कि भाई पहाड़ है, उसमें बर्फ़ है, बर्फ़ जो है हल्का हल्का नीचे पिघल रहा है, पानी के ऊपर बर्फ़ है, डांस कर रहा है, तो ये जब नज़ारा देखते हैं हम लोग तो लगता है हम एक शायद स्वप्न में हैं, सपना देख रहे हैं. बट एज देयर बोट मूव्ड फर्दर इनटू द लेक, जब उसका जो बोट था वो आगे झील में और आगे बढ़ता है, रूही जस्ट स्माइल स्लोली फेडेड, रूही थोड़ा स्माइल करती है. वेट व्हाट्स दैट, शी पॉइंटेड क्वाइटली, और वो अचानक से ओह माय गॉड व्हाट्स दैट, वो क्या है, और स्माइल करती हुई एक अलग भाव में बोलती है और बहुत शांत होकर. राइट, नियर द एज ऑफ द वाटर प्लास्टिक बोटल्स, रैपर्स एंड डिस्कार्डेड बैग्स फ्लोटेड एमलेसली. तो वो देखती है कि किनारे पे बोतल था, प्लास्टिक था, कागज़ था. राइट, ये सब देखकर वो उसको लगा ये क्या है, ये बोतल कहाँ से आ गया इसमें. राइट, शिवांगी फ्रॉन्ड, शिवांगी जो है एकदम से चकित हो गई, वाई क्या हो गया. दिस इज टेरिबल, ओह माय गॉड ये कितना टेरिबल है, डरावना है. हाउ कैन पीपल थ्रो गार्बेज इन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, कैसे लोग हैं जो इतना सुंदर झील में गार्बेज, मतलब बोतल, पानी पिया और बोतल ऐसे फेंक दिया, कुछ खाया, कुरकुरे खाया और ऐसे प्लास्टिक फेंक दिया. तो कितने गंदे लोग हैं जो इतनी अच्छी झील में लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं. देन सिमरन लीन्ड फॉरवर्ड, सिमरन थोड़ा सा आगे झुकी और बोलती है, हर चेयरफुल फेस टर्निंग सीरियस. और वो जो खुश थी, मतलब वो जो नज़ारा देखी थी तो उसमें बहुत खुश थी, और जो ऐसे झुक करके देख रही है तो वो उसका चेहरा बड़ा सीरियस हो गया. क्या हुआ भाई. सो इट डजंट इवन फील द सेम एनी मोर, इट्स लाइक द लेक इज क्राइंग. अभी बोल रहा है कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो झील है वो चिल्ला रही है. राइट, झील जो है वो चिल्ला रही है. रूही, फिर रूही साइड, रूही जो है फिर जो है थोड़ा सा मायूस होती है. वी ऑलवेज टॉक अबाउट सेविंग नेचर, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि प्रकृति को बचाओ, सेविंग नेचर, बट वेन इट कम्स टू एक्शन पीपल जस्ट इग्नोर इट. और जब करने की बात आती है, करने की जब वक्त आती है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, नहीं करते हैं. ठीक. देयर वॉज अ ब्रीफ साइलेंस एज द थ्री गर्ल्स vast the polluted patches dripped by spoiling the beauty of the lake. अब ये तीनों जो लड़कियां थी वो एकदम से हस्तभित, मतलब तीनों के अंदर ऐसा चल रहा था कि लोग कितने गंदे हैं, कि इतना सुंदर झील है, इतना सुंदर माउंटेन्स है, बर्फ़ है, और इसमें लोग प्लास्टिक, बोतल, रैपर्स छोड़ दे रहे हैं. राइट, तो ये तीनों को बहुत बुरा लग रहा था और इन लोग सोच रहे थे कि मतलब ऐसे क्यों हो रहा है. राइट, द सडनली सिमरन आई lit up with an idea, I have caught it. अब जो है सिमरन जो है अचानक से बोलती है मेरे पास एक आइडिया है. क्या है भाई. शिवांगी लुक्ड एट हर क्यूरियसली, व्हाट नाउ. तो शिवांगी, अच्छा क्या है बताओ जरा भाई, क्या आइडिया है. तो सिमरन सेड एक्साइटेडली, सिमरन जो है खुशी होकर, एक्साइटेड होकर, बहुत खुश होकर बोलती है, वी कैन मेक अवेयरनेस पोस्टर्स, हम लोग अवेयरनेस पोस्टर बना सकते हैं. अवेयरनेस पोस्टर कहने का मतलब हुआ कि लोगों को अवेयर कर सकते हैं. अवेयर करने का मतलब हुआ लोगों को, हम हिंदी में उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अवेयर करना मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, जागरूक करना. राइट, अवेयर मतलब जागरूक करना. लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं पोस्टर बना करके. ब्राइट आई कैचिंग वंस, मतलब एक पोस्टर बनाते हैं बहुत सुंदर सा, जो आंखों को बहुत अच्छा लगे, आकर्षित करे, और उससे हम लोग लोगों को बताएंगे कि गंदे हमें नहीं करना चाहिए झील को. मैसेज लाइक, और उसमें मैसेज लिखेंगे, पोस्टर बनाएंगे और पोस्टर में कुछ मैसेज लिख देंगे. क्या लिखेंगे, कीप डल लेक क्लीन, मतलब कीप मतलब रखना, डल लेक जो झील का नाम है डल, क्लीन मतलब कि जो डल झील है उसको साफ रखें, एंड
योर वेस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब योर वेस्ट, आपने जो वेस्ट किया, मतलब बोतल है, पानी आपने पी लिया तो बात बोतल क्या हो गया, वेस्ट हो गया, बेकार हो गया। तो वो जो आपका वेस्ट है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको वो वेस्ट मटेरियल को कहाँ रखना है, राइट। तो वैसा एक स्लोगन देंगे, योर वेस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन वी कैन पेस्ट देम एट इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स नियर द लेक, मार्केट्स एंड इवन आवर स्कूल। और उसको हम कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे लगाएंगे पोस्टर को, तो झील के किनारे कहीं पे लगा देंगे, स्कूल में लगा देंगे और मार्केट में लगा देंगे कि भाई झील को हमें हमेशा साफ रखना चाहिए। इस तरह के स्लोगन देख करके। रूही's फेस ब्राइटन, रूही का जो चेहरा था चमक उठा, वो बड़ा मतलब खुश हो गई बेसिकली। दैट्स एक्चुअली ए ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इफ पीपल सी दोज मैसेजेस अगेन एंड अगेन इट माइट मेक देम थिंक, अगर लोग उस मैसेज को देखेंगे बार बार तो वो फिर सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, हमें झील को गंदा नहीं करना चाहिए। शिवांगी नोडेड अप्रोविंगली, अब शिवांगी ने भी हुंकारी भर दी कि हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। Yes, and we can even involve others, our classmates, teachers, maybe even local people. और शिवांगी ने ये कही कि हम लोग इसमें और भी लोगों को शामिल कर सकते हैं, जैसे हमारे जो क्लासमेट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, या हमारे लोकल लोग हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, उनको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। एंड देन सिमरन स्माइल्ड, सिमरन जो है मुस्कुराती है। हर इंथुज्म रिटर्निंग, और वो फिर से थोड़ा खुश हो रही है। जैसे शुरू में पूरा दिखा माउंटेन्स वगैरह तो खुश हुई, और फिर जब वो गंदगी दिखा तो वो थोड़ा सा बुरा लग रहा था उन लोग को। फिर उन लोग को आइडिया आया कि नहीं, हम लोग पोस्टर बना के प्रचार करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, चेंजेस स्टार्ट स्मॉल बट इट स्प्रेड्स। फिर ये बोल रही है कि जो परिवर्तन है वो छोटा सा परिवर्तन से शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। ओके। रूही लुक बैक एट द लेक, रूही जो है फिर पीछे की तरफ लेक के झील की तरफ देखती है। हर वॉइस नाउ फिल्ड विथ होप, अब उसका जो आवाज़ है उसमें एक थोड़ा सा आशा था कि चलो भाई गंदगी साफ होगा। मे बी वन डे दिस लेक विल बी अ क्लीन एज इट वंस वाज, आशा करती हूँ कि एक दिन झील फिर से उतना ही साफ सुथरी सुंदर हो जाएगी जितनी पहले थी। शिवांगी एडेड फर्मली एंड वी विल नो डैट वी डिड आवर पार्ट, और शिवांगी ने जो है अपना जो आइडिया था उसको फर्मली बोली, यस, एंड वी विल नो डैट वी डिड आवर पार्ट, और हम लोग फिर ये समझेंगे कि हम अपने तरफ से कुछ ना कुछ किया। ओके। As their boat moved ahead, the sadness in their hearts slowly turned into determination. अब जो है बोट ऐसे धीरे धीरे चल रही थी, राइट। तो बोट जैसे किनारे तरफ, मतलब डिटर्मिनेशन मतलब होता है कि हम जहाँ पे टर्न इनटू डिटर्मिनेशन। The lake still simmered under the sun, but now it also carried a silent promise from three young girls who had decided to make a friends. अब उन लोग का जो अंदर से जो हृदय था वो एक डिटर्मिनेशन के था कि नहीं हमें कुछ करना है, राइट। एक संकल्प के रूप में वो चीज़ें आ चुकी थी। और अब जो है सन भी ढल रहा था, राइट। अब ये बारी था कि उन लोग जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को पूरा करे। और एक डिफरेंस है ना, एक अंतर, जैसे हम लोग एक चीज़ सोचते हैं, राइट, और फिर करते हैं। तो सोचते हैं, डेट्स वन थिंग, और फिर उसको जब करते हैं दैट इज़ द सेकंड थिंग, राइट। तो सिर्फ हम सोच लिए, बोल दिए, इससे अंतर कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम उसको एक्शन में नहीं लाएंगे तब तक कोई अंतर नहीं दिखेगा। जैसे मान लो झील गंदा है, राइट, तो बोल देंगे हाँ गंदा है, साफ करना चाहिए, तो इससे नहीं होगा। जब उसको हम साफ कर देंगे, राइट, तब हम कहेंगे कि हाँ एक अंतर आया, पहले गंदा था अब साफ हो गया, राइट। सो इट्स अ डिफरेंस, राइट। सो ये जो यंग गर्ल्स हैं, ये जो लड़कियां हैं तीनों, है ना, इन लोग तीनों ने यह डिसाइड किया कि नहीं हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। सो दिस वाज द वन इंसिडेंट व्हाट थ्री यंग गर्ल्स when they were visiting the Dal Lake in Kashmir, and really these three girls looked the beauty of the mountains and snow and the other things, and finally they looked into the looked into the on the bank of the lake, and they looked and they saw bottle wrappers
and these were making the lake polluted, right? And these three girls decided that, okay, we will go for the awareness program, we will make poster, and then we will write some slogans for the common people that don't pollute the Dal lake. This is very important for us. Okay, so इस तरह से हम लोग ये listening section हमने cover किया. Now we have, again, let's go back to the question section and then try to complete those. So here, so now this is the interesting point or this interesting section. So saving the lake, saving मतलब बचाना, lake किसको, झील को. तो झील को बचाएं, right? और झील को बचाना, something like that. अब इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं भैया. अब you need to answer that. So what's the first question? So what question is, what happens, क्या होता है when a spring season arrives in Kashmir? कश्मीर में जब स्प्रिंग सीजन आता है तो क्या होता है? तो वेदर becomes hot and dry. जो वेदर है, वातावरण जो है वो गर्म हो जाता है, सूखा हो जाता है. क्रिस्प एयर, फ्रेश फ्लावर्स एंड सनशाइन. वो जो है वहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स आते हैं, सनशाइन होता है, हवा जो है बहुत क्रिस्प हो जाती है, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, मतलब अच्छी हवा है ना. हेवी रेन्स एंड फ्लडिंग, बहुत हेवी वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है. स्नो एंड आइसी विंड्स, स्नो होने लगता है और आइसी विंड्स मतलब बर्फ गिरने लगता है, बर्फीली हवाएं चलने लगती है, समथिंग लाइक दैट. क्या होता है बताइए भाई? अराइव्स इन कश्मीर, कश्मीर में स्प्रिंग सीजन आता है तो क्या होता है, राइट? तो स्प्रिंग सीजन इन कश्मीर, अगर हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, लेट्स सर्च स्प्रिंग इन कश्मीर, राइट? मार्च टू अर्ली मई, मार्च और मई में होता है. तो उस समय जो इमेज होता है, देखिए इस तरह का, देख रहे हैं कितना सुंदर हो जाता है कश्मीर का नज़ारा. कब? स्प्रिंग में, राइट? तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दीजिए. क्रिस्प एयर, फ्रेश फ्लावर्स एंड सनशाइन, राइट? सो बी आंसर. वाई डज रूही पोक शिवांगी? जो रूही थी वो शिवांगी को कुछ बोलती है, क्या बोलती है? शिवांगी वाज अस्लीप, शिवांगी जो है सो रही थी इसलिए उसको पोक की, है ना. शिवांगी वाज ड्राइंग, शिवांगी कुछ ड्रॉ कर रही थी. शिवांगी वाज नॉट पेइंग अटेंशन, शिवांगी जो है वो ध्यान नहीं दे रही थी. शिवांगी वाज क्राइंग, शिवांगी जो है चिल्ला रही थी. तो रूही जो है पोक की, मतलब उसको बताई, राइट? उसको पोक की, उसका ही मतलब पोक मतलब हुआ जैसे मान लो तुम कुछ कर रहे हो और तुमको कोई आदमी तुमको और कुछ बताना चाहता है तो तुमको ऐसे हिलाएगा डुलाएगा, बोलेगा ए सुनो इधर, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो वो पोक करना उसका हुआ. तो शिवांगी वही अटेंशन नहीं दे रही थी, मतलब ध्यान नहीं दे रही थी, तो ध्यान दिवाने के लिए उसको पोक की. तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा. थर्ड, वेयर डिड द क्लास गो फॉर देयर स्कूल पिकनिक? स्कूल पिकनिक के लिए स्कूल कहाँ गया? वुलर लेक, नीगल लेक, पैंगोंग लेक या डल लेक? तो क्या आंसर होगा? डल लेक. What does शिवांगी नोटिस एट डल लेक दैट मेक्स हर फील बैड? अब डल लेक में शिवांगी क्या नोटिस की और जिसके कारण वो दुखी हुई, राइट? सो फेडेड फ्लावर्स, नहीं. फिश इन द वाटर, नो. टू मैनी पीपल, नो. ट्रैश इन द लेक, ट्रैश देखिए उसको, राइट? बहुत सारा गंदगी दिखा, वो उसको बुरा लगा. पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डज सिमरन डू व्हेन शी सीज ट्रैश इन द लेक? सिमरन क्या की जब लेक में ट्रैश, जब वो गंदगी देखी तो वो क्या की, राइट? व्हाट डज? इग्नोर्स इट, उसने इग्नोर कर दी. पुट्स इट इन द डस्टबिन, डस्टबिन में वो डाली. टेल्स द टीचर, टीचरों को बोला. लीव्स द पिकनिक एरिया, लीव्स द पिकनिक एरिया. व्हाट डज सिमरन डू व्हेन शी सीज ट्रैश इन द लेक? तो उसने इग्नोर कर दिया. फिर पुट्स इट इन द डस्टबिन, टेल्स द टीचर, लीव्स द पिकनिक एरिया. सिमरन क्या की थी? इग्नोर तो नहीं की थी. पुट्स इट इन द डस्टबिन, डस्टबिन
का तो चर्चा नहीं आया था. टेल्स द टीचर. टीचर को वो बोला. यस, टीचर को वो बोली थी. राइट, टेल्स द टीचर. 6. How does the teacher respond when the girls tell her about listening at the lake? How does the teacher respond when the girls tell her about littering at the lake? Teacher कैसे respond किए, right? So gets angry at them, उस पे नाराज हो गए. Tells them to ignore it. टीचर ने बोला क्या, इग्नोर करो, छोड़ो ये सब बातें को. Ask them to find a solution. Punishes them. Yes, ask them to find a solution. वो जो टीचर जो है बच्चों के बोले कि इसका सोल्यूशन क्या है, इस पे बताइए. 7. What does Simran remember that gives her the idea to stop people from littering at Dal Lake? What does Simran remember that gives her? उसका आइडिया क्या था सिमरन का? तो पहला है ऑर्गेनाइजिंग अ लेक क्लीन अप, मेकिंग पोस्टर्स एंड पुटिंग देम अप एट विजिटर पॉइंट्स. यस, टॉकिंग टू द पुलिस, प्लांटिंग ट्रीज अराउंड द लेक. ये बी ऑप्शन है. उस लोग यही तो डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, पोस्टर बनाएंगे और उसको टांगेंगे कहाँ पे, जहाँ पे लोग आते जाते हैं. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कीप द लेक फ्रेश, फ्री एंड क्लीन? यह क्यों ज़रूरी है कि हमें झील को क्लीन रखना चाहिए? सो द ऑप्शंस आर, इट मेक्स द सीनरी ब्यूटीफुल. यह जो हमारा सीन होता है, राइट, उसको सुंदर देखने में इसको मदद करता है अगर क्लीन रहेगा तो. इट सेव द प्लांट्स ऑफ द लेक. झील के जो प्लांट्स है उसको सेव करता है, सुरक्षा देता है. इट प्रोटेक्ट्स द फिश एंड द डॉग्स. यह फिश को बचाता है और डक्स को भी बचाता है. ऑल ऑफ द एबव. यस, ऑल ऑफ द एबव, सभी सही है. मतलब अगर क्लीन रहेगा तो हमको देखने में बहुत सुंदर लगेगा. मछली को भी बचाएगा ये, डक को भी बचाएगा, जो उसमें छोटे छोटे पौधे हैं उसको भी बचाएगा. तो ये सब काम करते हैं, राइट. सो दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ लिसनिंग. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो अभी हम लोग क्या किया इस सेक्शन में, एक हमने वो जो ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ था उसको मैंने पढ़ा, और ट्रांसक्रिप्ट से में जो घटना घटी कि 3 लड़कियां थी, वो झील घूमने गई थी जिसका नाम था डल झील, कश्मीर में अपने टीचर के साथ. वहाँ पे वो बहुत उसको मज़ा आ रहा था, माउंटेन्स वगैरह देख रहे थे. और फिर बाद में उसने बोतल वगैरह देखा झील के किनारे, तो उसको बुरा लगा. तो उन लोग को बहुत बुरा लगा, उसको गुस्सा भी आया कि लोग ऐसे क्यों करते हैं. फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग पोस्टर बनाएंगे, अब बना करके मार्केट में, झील के किनारे और जहाँ से लोग आते जाते हैं वहाँ पे हम लोग लगा देंगे, और लोग इसको देखेंगे, देख करके फिर धीरे धीरे गंदगी फैलाना बंद कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिसनिंग सेक्शन कंप्लीट किया. अब है स्पीकिंग सेक्शन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. स्पीकिंग कवर करेंगे एक वीडियो में, और फिर उसके बाद और भी सेक्शंस आएंगे. ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही. और डल लेक का अगर सुंदरता देखना है आप लोग को, तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ. डल लेक, Kashmir, right? So look at, yes, you can see the beauty. Can you imagine? Just imagine this. Ich wusste nicht, wie viel mein Auto wert ist. Aber dann habe ich die Wir kaufen dein Auto.de Werbung gesehen. Mit dir. ये डल लेक है हमारा, राइट. अब इसमें अगर आप डल लेक देखेंगे, ये देखो कितना सुंदर है. ये झील है ना, और उधर देखो पहाड़ है, कितना सुंदर, राइट. और पहाड़ नीचे में देखिए ये झील है, और नाव में आप बैठिए आराम से, और धीरे 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 जो है पूरे झील का नज़ारा लीजिए इस तरह से. सो ब्यूटीफुल, राइट, है ना, कितना सुंदर. आप लोग को भी कभी मौका मिले तो डल लेक घूमने चाहिए, जो कि कश्मीर में है. बहुत ही सुंदर जगह है, और तो यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं. तो डल लेक यही है. यहीं पे वो तीनों लड़कियाँ घूमने गई थी, और इसमें बोतल वगैरह उन लोग देखे थे, और उन्होंने प्लान बनाया कि चलो हम लोग पोस्टर लगाते हैं यहाँ पे, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप you know about this, right? It's all right. So
24 minutes, so we will stop this discussion over here. And I hope you all people enjoy while while reading this English. So one thing I request you all, that please read the books and remember the vocabulary and try to understand what's meaning of the sentences, what you study, what you read, right? So that is very important in English. And apart from this, you also need to listen the English sentences. So like if you read newspaper or listen the news channel in English, that would also help you to improve your English portion. But meanwhile, right now, it depends how many vocabularies you have in your stock. Okay, so try to remember more and more vocabulary. So further, we will move for the next section. In the listening section, we have already covered. Reading section, we have already covered. Then now next term is the speaking section. In the spoken section, we are going to learn lots of things. So mostly in the spoken section, if you look at here, so speaking, so a trip you enjoyed. So basically this is very more practical. So it would be hard to discuss in online mode. So you need to it should be live, right? It should be live, and that would be interesting for the discussion. But anyway, I will try to discuss what are the writtens over there, and then we will try to understand how to be live discussion for that. So at least I can discuss something that would be helpful for you all guys, and then later we will discuss the other things. And I don't have those PDF. If I get those PDF soon, then in the next on the next weekend I will make other videos. So I hope you people enjoyed these 3 lectures or 3 videos. And if you have any problems, you can comment. Okay. And the mission of the mission to make video lectures is only to help the students to learn these things from the Bharati Shiksha Board book. That is our goal. That's it. There's no other interest. So okay, let's meet in the next class, and that's all. Thank you.